आइए चलो स्टार्ट करते हैं। पर्स हमने पर्स पे देखा था, ये पूरा पार्ट हमने यहाँ पे सेट किया। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक सा पार्ट हमने यहाँ पे देखा। ओके, इसका तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो मेरे पास जो रेफरेंसेज हैं उन रेफरेंसेज को मैं लेके चलूँगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को तो सा मैनेज करता हूँ। फ्रंट साइड से कैसे मैच करना है वो मैच करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कि अगर मैंने यहाँ पे चीज़ों को बनाया तो देखो मेरे यहाँ पे चीज़ें कैसे नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। शेप्स कैसे, उसके साथ में आपका पीछे वाला पार्ट भी आपको देखिए तो पीछे वाला पार्ट भी आपका ऐसे ही मैनेज करके दिखाया हुआ है। अब इसको समझोगे तो आपका आइडिया मिलेगा। पहले समझो, जैसे देखो ये आपका आगे का पार्ट है, ठीक है। इसके बीच में एक और पार्ट आपको देखिएगा यहाँ पे, ये इन दोनों के बीच में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो पार्ट है जिसके साथ स्टेजेस दे रखे हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो एक और पार्ट आपको अंदर की तरफ दिख रहा होगा यहाँ पे, देख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट को आपको ऑब्जर्व करना है। जितनी बारीकी से आप काम कर रहे हो ना, जितनी डिटेलिंग से आप काम करो उतना आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको एक ये शेप और आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इस शेप के अंदर कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। हमने ये बनाया, दो पार्ट बनाया, ठीक है। दिस वन दो पार्ट बनाया, लेकिन अंदर से एक पार्ट देखो तो पूरी की पूरी कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हमें ये समझना है कि भाई मैं ये चीज़ों को कैसे करूँ। ये वाला पार्ट हमारा ज़्यादा विजुअल भी नहीं है, ठीक। तो एक पार्ट हम आपसे यहाँ पे हो जाएगा। इसका हम लोग पीछे वाला पार्ट पे भी देखते हैं। जैसे देखो अब पीछे वाला पार्ट को ध्यान से देखो। अभी जैसे इसने आगे जोड़ा से पीछे भी जोड़ा हुआ, देखो ये है ना, ये पार्ट यहाँ पे स्टिचेस का मतलब ही समझो। यहाँ पे स्टिचेज है, एक इसके पीछे से भी एक पार्ट निकल के यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो अगर इस वाले पार्ट की बात करो तो ये भी एक पार्ट है जिसको मुझे यहाँ से मैनेज करना है। उसके बाद एक ये बाहर का पार्ट भी निकल के आ रहा है। तो आप देखो तो इसके पार्ट को अगर समझोगे ना तो क्या हुआ कि ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। हम लोग को इनको तरीके से बनाना पड़ेगा। तो हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे तो डिटेलिंग में चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने ये पार्ट लिया, तो इस पार्ट में देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट में स्टिचेस वाला पार्ट है, इधर इसमें नहीं है ना। अब इज इट पॉसिबल मैं इसी को यहाँ से मैं डुप्लीकेट करके अगर लाऊँ तो है पॉसिबल कि नहीं। दूसरा पार्ट यहाँ पे एक और शेप भी है मेरे पास यहाँ पे। अब देखो एक पार्ट को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी सपोज मैंने सेलेक्ट कर रखा डब्लू, ठीक है। यहाँ से एडिट में गया डुप्लीकेट स्पेशल, एक्सिस को समझो। ये आपका ब्लू कलर है, ब्लू कलर मतलब Z, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है X Y and Z, ठीक है। स्केल में जाकर आपको ना माइनस करके देखो शायद कुछ होता है क्या। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ किया तो डुप्लीकेट यहाँ पे हो गया। तो मुझे आगे वाली मेहनत पीछे नहीं करनी पड़ी, लेकिन कुछ करनी पड़ेगी। कुछ करने का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टिव में गए 4 और 5, पीछे वाले पार्ट में यहाँ स्टिचेस वाला पार्ट नहीं है क्या। ध्यान से देखो ये पूरा एक्सट्रूडेड है, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो बैक वाले पार्ट में तो यहाँ पे ये पूरा सॉफ्टनेस पूरा जा रहा है और जाके ये यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को मैनेज करता दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट है, देखो बेसिक लुक एंड फील आपका आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं आपने क्या किया, ऑल टच कर दिया। यहाँ पे मुझे इस वाले पार्ट को नहीं रखना। अभी मेरे पास कुछ चीज़ चाहिए थी, कुछ चीज़ नहीं चाहिए थी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। तो इज इट पॉसिबल शिफ्ट एंड डिलीट कर दूँ तो मेरा कुछ काम होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक, शिफ्ट एंड डिलीट, पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर, एजेस को मैंने पकड़ के मैंने डिलीट कर दिया भाई कि ऐसा कुछ एक पार्ट है, ठीक है। तो मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। अभी देखो यहाँ से मैंने चीज़ों को रखा, मेरे पास देखो सॉफ्टनेस है, थोड़ा सा अंदर भी प्रेस कर रखा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को लिया कि भाई मैंने प्रेस किया 3 आ रहा है, ये हल्का सा लुक एंड फील आपको देखें क्योंकि दबा रखा है हमने यहाँ पे। वो चीज़ हमें यहाँ पे अभी फिलहाल में नहीं चाहिए ना। तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिंग एंड कोलैप्स हो रहा है। एक है जिसको पकड़ना, इस पर कमांड सेट करना, ठीक है। कंट्रोल प्रेस कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे एज रिंग यूटिलिटीज है तो इसको रिंग एंड कोलैप्स कर दो तो आपका यहाँ पे चीज़ें कवर अप हो जाएंगी और चीज़ों को मैं मैनेज करके कवर अप कर सकता हूँ। हुआ, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद भी अगर लगे नहीं मुझे ऐसा नहीं करना तो आप इसको दूसरे वे में भी काम कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे अगर सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया। शिफ्ट और डिलीट ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने शिफ्ट एंड डिलीट नहीं किया तो वर्टेक्स रह जाएंगे, ठीक है। तो एक बेसिक प्रोसेस पता चला कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके सिवाय यहाँ पे आओ, ठीक है। मैंने रेफरेंस ऑन किया है मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ राइट क्लिक में यहाँ पे गया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच पे यहाँ पे गया। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट को, यहाँ के इस वाले पार्ट को मुझे यहाँ से एक्सट्रूड करके यहाँ पे लेके आना है, इधर तक लेके आना है। अभी क्या मैं मैनुअल कर सकता हूँ, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके में आपको इसमें कंफर्टेबल हो समझना। क्या दो तरीके हैं जिसके साथ हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। पहला काम, क्रिएट पे गए
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी वी कर्व टूल लेते हैं। सी वी कर्व टूल लिया मैंने यहाँ से, ये बेसिक से शेप्स में यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं किसी को भी कर्व के ऊपर एक्सट्रूड करवा सकता हूँ, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक बार तो टचअप देना पड़ेगा, लेकिन हाँ ठीक है, लाइक दिस मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। एंटर कर दिया मैंने पे। कर्व कहीं इधर उधर हो तो आप इसे कंट्रोल वर्टेक्स करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है, तो मैं मैनेज करके यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में अगर ऐसे बेसिक सा शेप दिखे तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट मुझे ये नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे जो काम करना है वो काम यहाँ से ही करना है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या एडजस्ट को देखो। अब मुझे सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक करना है। इजी सिलेक्शन कैसे करें, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया और सिर्फ प्रेस करके इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से पूरा पूरा एडजस्ट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके टू फेसेस, इसे बोलते हैं कन्वर्टिंग टूल। कन्वर्ट मतलब कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एजिस को फेसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, एजिस को वर्टेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना उसे बोलते हैं कन्वर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप कन्वर्टिंग टूल में आप जाके कर सकते हो, वर्टेक्स करना वर्टेक्स करो, एजिस करना एजिस करो, जिसमें जाओ वो कर सकते हो। ईजी है। सिलेक्शन आप मैनुअल भी कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, सेव प्रेस किया इसे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल जेड, ये सिलेक्टेड है कि नहीं है सिलेक्टेड है, सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हुआ शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड किया, ठीक है। एक्सट्रूड करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ होता है क्या, एक्सट्रूड हुआ, यहाँ पे डिवीजन दो। अभी ऐसा अगर आपको कोई शेप बनाना पड़े तो पॉसिबल है कि आप ऐसे कर लोगे। जल्दी हुआ कि लेट में हुआ, जल्दी हो गया ना, तो हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और मुझे देखना है, बॉर्डर इसके बड़े सॉलिड है। मैं क्या रेफरेंस का है मेरे पास, यहाँ पे देखो एक साइड के बॉर्डर, देखो साइड के बॉर्डर बड़े सॉलिड मिलेंगे यहाँ पे। अभी अगर मैं इसमें एक एक्सरसाइज पहले कर लूँ तो मेरे को दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो तो मैं कॉर्नर वाले एजेस कैसे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो मुझे हर एक में ठीक करना पड़ेगा ना। मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड, पॉसिबल है, डब्ल्यू प्रेस करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि हमने कंट्रोल जेड तो किया लेकिन वो एक्सट्रूड हुआ रहता है, तो एक बार मूव करके देख लेना, एक्सट्रूड नहीं हुआ है ना। दूसरी बात, टॉप पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनके जो कॉर्नर वाले वर्टेक्स एजेस हैं इनको मैं स्ट्रेट कर लूँगा। यहाँ पे सिर्फ यही स्टेट कर देना, या अगर ऐसा लगे कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं इतने फेसेस को अलग लेके भी काम कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी स्टेट का मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या प्रोस्पेक्टिव, हाँ मैक्स नहीं है, मैक्स मैक्स साथ करते करते कई शॉर्टकट मिक्स हो जाता है क्या, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये वाले पार्ट को मैं अलग से मैनेज भी करके दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या, अभी एक और छोटा सा टिप्स बता देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जब फेसेस है ना मेरे पास, यहाँ पे शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस कर सकता हूँ क्या, ठीक है। देखना टिप्स देखने पे, एच फॉर हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे गया, ठीक है। टॉप पे जाने के बाद चीज़ों का अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ, भाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे, या तो मैं इसको यहाँ पे स्केल कर लूँ, R4 स्केल सीधा एंड मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें वो खराब नहीं होंगी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच कर दो यहाँ पे, आपको देखिएगा यहाँ पे ये कहाँ तक है, ये भी आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। ये आपको देखो, जब तक आप रेफरेंस को ऑब्जर्व नहीं करो तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। ये यहाँ तक है, धन्यवाद, ठीक है। ये एकदम से पूरे कंप्लीट में नहीं, यहाँ तक है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। एक तो तरीका हमें ये पता चल गया, ये वन मेथड हुआ जहाँ ताकि आप यहाँ पे काम कर सको, ठीक है। दूसरा मेथड आप देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर मैंने यही काम किस में किया, इसी में करना है। ये तो मैंने बताया कि भाई आपको एक तरीका क्या है, मेथड 1 आप यहाँ से एच फॉर राइट कर दो यहाँ पे, दूसरी जगह आप टॉप पे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ही आपको सीधा करना है। तो इसको आप सीधा करने के लिए कहाँ जाने वाले, आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आपने मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। या एक और इजी ऑप्शन बताऊँ, और भी ऑप्शन है, सिर्फ प्रेस के इंसर्ट एज टूल दिया मैंने यहाँ पे, है पॉसिबल, हमारे कर्व में दिक्कत नहीं आएगी। R4 स्केल, अभी मैं स्केल यहाँ पे करना चाहता हूँ, स्केल में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ स्केल किया, सब टेढ़े-मेढ़े हो जाएंगे। देखो स्केल करके देखो, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ अप डाउन देखिएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। टॉप पे गए, डब्ल्यू प्रेस किया, अगर थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे देखो, ठीक है। ऐसा कुछ काम होगा या मैं मैनुअल में मैनेज कर दूँगा। टॉप पे जाकर देखो, ये देखो ये एजेस, देखो एजेस कैसे खराब हुआ यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो मुझे अगर यहाँ पे स्केल करना है तो मुझे इसको स्केल करना है। खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एक ही एजेस हुआ, उसको मैंने हल्का सा मैनेज कर दिया मूव करके यहाँ पे, है पॉसिबल। बाकी सब तो ठीक है,
समझ आ रहा है? अभी इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे दूँ, मैंने 3 प्रेस किया तो शेप मेरे पास यहाँ पे ख़राब नहीं हुआ। अभी मैं एग्जैक्ट ऐसा इधर कर सकता हूँ, मुश्किल होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या होता है, मुझे पता है भाई डुप्लीकेट फेसेस करके एक ऑप्शन होता है कि नहीं। मैंने इसे डिलीट कर दिया तो, ठीक है। टॉप पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक, मिरर का ऑप्शन है, मिरर पे थोड़ा सा ट्राई करना। मिरर ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ जब तक आप यूज़ सही से नहीं करो तब तक वो दिक्कत देगा। इधर एक्सिस कौन सा है, यहाँ पे अप्लाई करके देखो, आया, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, 1 प्रेस कर दिया, तो अभी जो एग्जैक्ट यहाँ पे था वही एग्जैक्ट इधर आ गया, ठीक है। अभी हमने इतनी मेहनत क्यों की, ये भी समझो। इतनी मेहनत करने का बेनिफिट क्या है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एजेस ले सकता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, एजेस का यहाँ पे सीधे वाला एजेस आपका यहाँ पे काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड का ऑप्शन बॉक्स भी मिलता है आपको यहाँ पे। देखो अभी आपको अंदाजा है कि मैंने कहा 20 एजेस ठीक है, 10 20 ठीक है, या मैंने कहा अभी फिलहाल मैं 10 देता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। 10 दिख रहा है यहाँ पे, अभी सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये वाली मेहनत नहीं करते जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये वाली मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उनका रिजेक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट के साथ देना है मुझे, ठीक है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, देन मैंने क्लोज कर दिया। आपका यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे मिल जाता है, आपको यहाँ पे बढ़ाना तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो मैं तो सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे ट्विस्ट है, आपको ट्विस्ट देना तो आप ट्विस्ट ऐसे भी कर सकते हो, कहीं बैक खुला हुआ कुछ ऐसा हो तो ऐसे कुछ मॉडल आपको मैनुअल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्विस्ट है, ट्विस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। टेपर होता है, जैसे पूंछ बनाने के लिए शायद आपको कुछ होता है, देखिए पतला मोटा ऐसे, ये देखो ये भी आते हैं ना पर्स, गर्ल्स लोगों का पर्स आता है। अभी को ये बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, यहाँ पे तो ऐसे ही हो गया। तो ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये जो भी मेजर ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे कीप फेस टुगेदर भी है, कीप फेस टुगेदर जब मैंने एक्सट्रूड किया तो बीच में एक फेस अलग से एक्सट्रूड होंगे, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या ऑन रखा है, यहाँ पे टेपर का मैंने कर दिया है 0, ट्विस्ट भी हमारे पास टेपर 0 या 1 पे आएगा, ठीक है। ये देख लेना, बाकी चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे चीज़ आपको देखेंगे कि भाई मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, स्पेस बार। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। इसको फिर रेफरेंस को थोड़ा सा मैच कर देना है, कौन से, जैसे राइट साइड व्यू है, देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैच करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर देखो तो आपको काफ़ी चीज़ें कवर अप होते नजर आ रही होंगे, ठीक है। इसके अंदर से आप देखो, जब चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या पार्ट है। ये मेन चीज़ क्या होता है, जब आप बना रहे हो ना, आपको यहाँ पे देखो, अभी इसके आगे वाले पार्ट में देखो, आगे वाले पार्ट में आपको कुछ अलग और मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे राउंडनेस दे रखा है, देख रहे हैं क्या बढ़िया सा राउंड दे रखा है यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे क्या, यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग आ गए, लेकिन इसको राउंड बनाने के लिए हमें एक और भी काम करना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमें यहाँ पे दोस्तों मैनेज करके देना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों पे आप वर्कआउट करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखने वाली है। यहाँ पे देखो, ये किया 4 और 5 दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी पार्ट मुझे दिख रहा है। अभी यहाँ से मुझे राउंड करना है, ठीक है। सेगमेंट मैंने दे रखे हैं, फिलहाल में मैंने 10 सेगमेंट अंदाज़ा देना है, ऐसा नहीं कि मैंने 10 दिया, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बाद में स्मूथ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने राउंड स्मूथ किया तो स्मूथ देखो राउंड है, मैं इसको और भी राउंड कर सकता हूँ। अगर मुझे राउंड करना हो तो मैं इसको और भी राउंड करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट एज लूप टूल किया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हुआ। इसके बाद मैंने इस एजेस को मैंने पकड़ा, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया मेरा, देखते हैं एक बार भाई इससे कुछ होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेगमेंट दिया, यहाँ पे आया कुछ राउंडनेस कि नहीं आया, आया ना। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने थोड़ा सा बेसिक से मैंने राउंड कर दिया यहाँ पे, तो इज इट पॉसिबल मैंने मल्टी कट लेना है यहाँ से यहाँ तक में, ये मैंने जोड़ देना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो क्वाड बन गया है, 1 2 3 एंड 4, है ना, 1 2 3 एंड 4 काउंट कर सकते हो। अगर लगे कि भाई मुझे आइडिया नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे जब मैं चीज़ों को मैंने किया, अभी मैं यहाँ पे सिंपल से स्टेप्स, यहाँ पे मेरे को कितने स्टेप करने पड़ेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 बार करना पड़ेगा ना। मैंने अंडू किया, देखो यहाँ पे ध्यान देखना, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने कुछ किया था, अगर आपको याद हो तो। मैं यहाँ पे सिंपल इतने वाले पार्ट में अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड मल्टी कट। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे स्टेप्स करूँ, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, तो मेरे पास एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप आपके पास यहाँ से ये हो जाएगा। ध्यान से देखना, कभी कभी इधर उधर भाग जाता है तो क्लिक करने यहाँ से, देखो यहाँ पे, ठीक है। 2 स्टेप हो गया। देन आप इसको आप चाहो तो यहाँ पे
इधर वाले को हाफ डिलीट करके फिर आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन हाफ डिलीट करने में एक स्टेप होगा, फिर मिरर करने में एक स्टेप होगा, तो बात वही हो जाएगी। तो इसे मैनुअल भी आप करके देख सकते हो आप यहाँ पे। या ऐसा हो कि मैंने पहले ही सब कुछ हाफ ही कर लेना, बाद में मैं इसको मैनेज करने वाला, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे स्मूथ करके देखो आप यहाँ पे 3 प्रेस करो, देख रहे हैं अभी, और राउंडनेस दिख जाएगा आपको ऐसा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो कर सकता हूँ। इसके बाद में आपका एक नेक्स्ट लेवल और आएगा, जो इसके अंदर स्टिचेस वाला पार्ट देना पड़ेगा यहाँ पे, सॉफ्टनेस वाला पार्ट। अभी देखो जो पार्ट हमने यहाँ दिया वो इधर भी दे सकते हैं, है पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं देखो भाई मुझे सिर्फ इतने में ही काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, तो यहाँ पे देखो बेसिक एक आपका लुक एंड फील आ रहा है, प्रोपोर्शनेट भी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। फिर मुझे देखो यहाँ पे कई चीज़ें दिखें, यहाँ पे कुछ एक चीज़ यहाँ पे दबी नजर है, तो उसको मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। जब भी हम लोग कभी कुछ मर्ज करते हैं ना, तो कभी कभी ये पार्ट अगर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कहीं दबा सा है, तो मैं उसको थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। मैनेज करने का तरीका आपका यहाँ पे होगा कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये आप जैसे टर्न कर देंगे तो टर्न करने के यहाँ पे कैचेस आपको लग रहा है कि यहाँ पे दबा हुआ है। अभी इसको एक बहुत अच्छा सा तरीका बताऊँ, मैंने क्या कर दिया, सेव एंड डिलीट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे 3 प्रेस करके देखो, अभी दबाव नजर आ रहा है क्या, नहीं ना, उतना आपको विजुअल नहीं दिखेगा, है ना। तो आपने यहाँ पे इसका आप एक सेगमेंट दे दो आप यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट, काम खत्म। ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अगर आपको फिनिशिंग मिल रही है, आप फिनिशिंग के साथ आप मैनेज कर सकते हो, तो बहुत आगे पीछे आपको टर्न करना है, मैनेज करना है, मैनेज कर सकते हो। किसी भी चीज़ को डिटेलिंग में जाओगे तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे कैसे काम करना है, किस टाइप से आपने काम किया, बेसिक प्रोपोर्शन क्या है, बेसिक चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो हम उसमें चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हैं।